सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करते हैं। सो चलिए गाइस, आज जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप आगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, क्या है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए आखिरकार ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस टाइप से कैसे होते हैं ये। तो आप लिखिएगा, कुछ एक हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो चार्ज सप्रेशन करने के बाद वो एरोमेटिसिटी को शो करते हैं, वो एरोमेटिक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, कुछ एक कंपाउंड होते हैं, कुछ एक ऐसे कंपाउंड होते हैं साइक्लिक कंपाउंड जो कि चार्ज सप्रेशन, आफ्टर चार्ज सप्रेशन शोविंग इन द एरोमेटिसिटी, चार्ज सप्रेशन के बाद वो एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। किस चीज को? एरोमेटिसिटी को, जिसके कारण वो एरोमेटिक कहलाते हैं और मोर स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, जिसके बाद वो क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा आप, कुछ एक हमारे सामने ऐसे कंपाउंड में होते हैं जो कि आफ्टर चार्ज सप्रेशन क्या हो जाते हैं भाई, आफ्टर चार्ज सप्रेशन एरोमेटिसिटी में चेंज हो जाते हैं, एरोमेटिक बन जाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कंपाउंड देखिएगा क्या होता भाई, ये देखिए, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम ये बोलते हैं कि भाई ये कंपाउंड है और ये एरोमेटिक है। हमारे पास ये ऐसा कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है। देखिए जैसे ये कंजुगेशन करेगा ना, ये इस टाइप से कंजुगेशन करेगा तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा गाइस, ये देखिए, यहां पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन आप एक चीज देखिए, अब ये एरोमेटिक तो बन गया, साफ सी बात है, क्योंकि यहां पर इस रिंग के अंदर ये देखिए, रिंग जो है एरोमेटिक बन गई, एरोमेटिक बन गई कंजुगेशन के बाद। ये देख कंप्लीट कंजुगेशन हुआ ना, यहां पर देखिए, यहां पर गया, यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन हो गया। उसके बाद जो ये रिंग बन रही है ये एरोमेटिक बन रही है, उसके बाद जो ये रिंग बन रही है वो एरोमेटिक बन रही है। और एक और तरीका है इसको एरोमेटिक बनाने का, ये देखिए, ये बहुत ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, और यहां पर देगा ये नेगेटिव चार्ज और यहां पर देगा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये हाईली एरोमेटिसिटी को कंटेन करके रखता है ये स्ट्रक्चर, जिसके कारण ये हाईली स्टेबल हो जाता है और ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए गाइस, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए। ये क्या है भाई, ये क्या है, यहां पर ये क्या है, एरोमेटिसिटी में चेंज हो गया, ये एरोमेटिक बन चुका है। देखिए यहां पर एक तो हमने इस टाइप से कराया कंजुगेशन, उसके बाद एरोमेटिक बना। उसके एक कराया कैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लिया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बिल्कुल सी साफ सी बात है, यहां पर चार्ज सप्रेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्यों होगा यहां पर चार्ज सप्रेशन, यहां पर तो हुआ चार्ज सप्रेशन, लेकिन यहां पर हुआ कंजुगेशन, यहां पर कंजुगेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है ना, इसको भी चार्ज सप्रेशन जनरली हम बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर कंप्लीटली जो बोलते हैं ना, चार्ज सप्रेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किससे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उससे। ठीक है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसा रहा, कंप्लीट कंजुगेशन के बाद है दोनों ही एरोमेटिक। लेकिन इसमें ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा, सबसे बेटर, इन दोनों में बेटर कंपाउंड कौन सा होगा, ये या ये, आप बताइए, ये ज्यादा बेटर होगा है। तो देखिए एक चीज बताता हूं, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, मतलब कि यहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बात आ जाती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इस कंपाउंड में ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। हम पॉजिटिव चार्ज क्या देंगे, जितना ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज होगा ना, एरोमेटिसिटी उतनी ज्यादा हाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इस पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा है या इस पॉजिटिव चार्ज में। तो देखिए ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के बिल्कुल नियर अबाउट, बिल्कुल एडजेसेंट वाला है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन के बिल्कुल एडजेसेंट वाला नहीं, ये एक प्रकार से अल्फा कार्बन है, अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देखिए, एक तो एडजेसेंट वाला हो, एक अल्फा हो, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे जल्दी ज्यादा आएगा। तो आप देखिए यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर ये शो करेगा गाइस डेल्टा पॉजिटिव, और यहां पर कैसा जाएगा इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट डेल्टा पॉजिटिव।
तो देखिए यहां पर ज्यादा इफेक्ट किस पे दिखा रहा है, इस पे, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट ऑक्सीजन का इफेक्ट है और यहां पर डायरेक्ट ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं है, ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है। तो भाई साफ सी बात है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पे शो करेगा, इस वाले कार्बन पे शो करेगा, इसीलिए इसमें इस टाइप से कंपाउंड का चार्ज सेपरेशन होगा, ना कि कंजुगेशन करके। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आप सोचो कि भाई कंजुगेशन करके भी तो एरोमेटिक बन सकता है, नहीं, कंजुगेशन करके जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा। बिकॉज चार्ज सेपरेशन होने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके डायरेक्ट अटैच है, जिसके कारण यहां पर हाईली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन यहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा इसके कंपेयर में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस नहीं है देन दिस, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है ना। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ओके, तो ये वाला ज्यादा एरोमेटिक और स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो इस कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन जो होता है वो इस प्रकार होता है, सभी में ऐसे ही होगा, सभी में जो चार्ज सेपरेशन होगा वो इस प्रकार होगा, याद रखिएगा। सभी में जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें चार्ज सेपरेशन इस प्रकार होता है। तो देख लीजिए गाइस, यही मैं आपको बता रहा था, कुछ एक ऐसे कंपाउंड हमारे पास होते हैं जिसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होके एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है, हाई स्टेबल बन जाता है, एक ऐसा कंपाउंड जो प्रोडक्ट में जाके हाईली स्टेबलाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना, चार्ज सेपरेशन करके। तो वो ये है, इस टाइप के कंपाउंड वो होते हैं, ठीक है ना। वो कंपाउंड जो है वो इस टाइप के होते हैं। और देखिए, और दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं गाइस, जैसे कि ये मैंने आपको बता ही दिया किस टाइप से चार्ज सेपरेशन होता है। और देखिए, ये देखिए गाइस, यहां पर भी चार्ज सेपरेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहां पर चार्ज सेपरेशन होकर क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ये देख लीजिएगा गाइस, ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अब अगर हम देखें कि क्या ये एरोमेटिक है, जनरली है तो ये भी एरोमेटिक, देखिए है तो ये भी एरोमेटिक। ये देखिए, ये यहां पर जाएगा और फिर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कंजुगेशन होने के बाद। तो यहां पर भी कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है और एरोमेटिक कंपाउंड ही ये भी है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। लेकिन बात पता कहां पर आ गई गाइस, बात कहां पर आ गई, यहां पर जो ये एरोमेटिक है ना, ये लेस स्टेबल है देन दिस। ये वाला जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो लेस स्टेबल है देन दिस कंपाउंड। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या हो रहा है, रिंग के अंदर ही कंप्लीट कंजुगेशन फॉर्म हो रहा है। क्या रिंग के अंदर ही कंप्लीट कंजुगेशन फॉर्म हो रहा है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कितने टाइम बनेगा, यहां पर कितने टाइम पॉजिटिव चार्ज बनेगा, देखिए एक तो यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बन रहा है और एक यहां पर। तो देखिए 4 टाइम ही बनेगा ना, देख लीजिएगा आप। देखिए ये यहां पर जाएगा, यहां पर आएगा, ये यहां पर जाएगा तो यहां पर आएगा, उसके बाद ये यहां पर आएगा, हाँ ठीक है, 4 टाइम यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप क्या देख रहे हो, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर आ रहा है, रिंग के ऊपर जब हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पॉइंट पे, तो हमारा जो कंपाउंड है वो ज्यादा रेजोनेंस, कार्बोकटाइन ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, जिसके कारण कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी भी हाई फॉर्म हो रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी भी हाई फॉर्म हो रही है, जिसके कारण हम ये बोलते हैं कि चार्ज सेपरेशन इस प्रकार ही यहां पर होता है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको पिछले कंपाउंड में बता दिया ये चीज, ठीक है ना। ओके, तो देख लीजिए यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा। ये वाला कंपाउंड होता तो एरोमेटिक है, लेकिन ये इस वाले कंपाउंड से लेस स्टेबल होता है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है देन दिस। ये वाला कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल है देन दिस। ओके, याद रखिए ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्या, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं गाइस, आपको पता लग गया ना। जो हमारे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, वो कैसे होते हैं भाई, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड पता लग गया होगा गाइस अब तो आपको। जो हमारे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो पता लग गया ना। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड गाइस जिनमें चार्ज सेपरेशन होके, या फिर आप बोल सकते हो जिसमें चार्ज के थ्रू एरोमेटिसिटी आ रही हो, चार्ज के थ्रू एरोमेटिसिटी आ रही हो। उसके बाद देखिएगा उसके बाद देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, टाइम देख लेते हैं। चलिए अब एक बात सुनिए, जल्दी मैं करवाने जा रहा हूं, फास्टली आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन ही डील करना है, आपको ये बताना है एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक होगा या नहीं, बस ठीक है ना। यहां पर रिएक्शन होगी या नहीं, देखिए। उसके बाद आपका कंपाउंड क्या है भाई, ये देखिए
ये देखिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये क्या है भाई, ये नॉन एरोमेटिक। क्या यहां पर चार्ज सेपरेशन होगा, बस ये बता दीजिए क्या यहां पर चार्ज सेपरेशन हो सकता है, क्या यहां पर चार्ज सेपरेशन हो सकता है गाइस? देखिए क्या यहां पर चार्ज सेपरेशन होगा? चार्ज सेपरेशन होके ये कैसा बन रहा है, चार्ज सेपरेशन होके ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। चार्ज सेपरेशन होके ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन यहां पर हो रही है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है ना। याद रखिए यहां पर क्या हो रही है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। जनरली है तो ये भी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, आप सही से देखो तो एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि जब यहां पर इस प्रकार चार्ज सेपरेशन होगा, इस प्रकार यहां पर जब कंप्लीट कंजुगेशन आएगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा। लेकिन देखिए अब इन दोनों में मैं अगर बात करूं कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आपको पता है कहां पर, मतलब पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कहां पे होगी ज्यादा, इस वाले में होगी, देन दिस। तो साफ सी बात है जहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर हाई डिफिशियंस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, वहां पर तो एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी भाई, एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, मतलब कि ये वाला लेस स्टेबल है इससे, इसी कारण यहां पर क्या नहीं होता भी, इसी कारण यहां पर ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होती, मतलब यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता। इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन होने के बाद ये हाईली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल होता है, ध्यान दिस, ठीक है ना। और अगर यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन लगाए तो यहां पर तो 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में कंजुगेशन हो रहा है, जिसके कारण हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है भाई, ये क्या है, ये एक प्रकार से बोलते हैं ये कंपाउंड तो एरोमेटिक है, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता वो आपको पता ही है गाइस, ठीक है ना। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको ऐसा भी कि एक प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक कभी नहीं बनेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या गाइस इसको एंटी एरोमेटिक, आप बताइए जल्दी, क्योंकि यहां पर देखिए कंजुगेशन हो रहा है, वो भी कंप्लीट कंजुगेशन, 1 2 3 पाई बॉन्ड के बीच में, तो कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में कंजुगेशन हो रहा है, और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में कंजुगेशन होने के बाद जो बन रहा है ना, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। वो क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, कंजुगेशन होने के बाद आप देख लीजिए, कंजुगेशन होने के बाद यहां पर एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही फॉर्म होगा जनरली, आप देखो। लेकिन जो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और एक जो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान दिस। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो एंटी एरोमेटिक हाईली स्टेबलाइज एंटी एरोमेटिक बनाएगा, वो स्टेबिलिटी को डाउन करेगा। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर एक करेक्ट एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वहां पर स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की कम हो जाएगी। तो यहां पर एक अच्छा एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन रहा, जिसके कारण ये हाईली स्टेबल है देन दिस, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी हमेशा क्या करती है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या नहीं होता, यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता, यहां पर क्या नहीं होता गाइस, यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता गाइस, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कुछ रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखिए, ये देखिए गाइस, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए रिएक्शन कर लीजिएगा इसे, ये देखिए ये HClO4 के साथ रिएक्शन है, HClO4 के साथ रिएक्शन है ये देखिए। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर याद रखिएगा इस टाइप के कंपाउंड में कभी भी रिएक्शन होते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनता है, कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनेगा उसके बाद ये एरोमेटिसिटी इसकी बनी रहेगी। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो ये जो है नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाएगा, और एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिएगा, ये देखिए यहां पर रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा ये देखिए, एक तो कंपाउंड बन सकता है इस टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, और एक कंपाउंड बन सकता है किस टाइप से, इस टाइप से, ये पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल, ये किसको क्या बोलते हैं, आयोनिक, इसको बोलते हैं कोवेलेंट, ठीक है ना। तो आप एक चीज देखिए ध्यान से, एक तो होता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा, आयोनिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन कोवेलेंट कंपाउंड, बिकॉज आयोनिक वाला एरोमेटिक होता है लेकिन कोवेलेंट वाला नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। तो दीज आर मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है ना। ये कंपाउंड यहां पर बनेगा, यहां पर भी बिल्कुल सेम होगा, HClO4, यहां पर ये क्या है, ये क्या न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम रिएक्शन हो जाएगी गाइस,
यहां पर भी बिल्कुल सेम रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी, यहां पर भी बिल्कुल सेम रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी और एक आयोनिक कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, एक आयोनिक कंपाउंड हमारे सामने बन के आ जाएगा। ओके, तो आप इस चीज को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो रिएक्शन है वो किसके साथ है ये देखिएगा, ये देखिएगा, SbF5। SbF5 क्या, लिविस एसिड है, लिविस एसिड। तो जनरली ये क्या करेगा, लिविस एसिड क्या करता है, जनरली बेस को एक्सेप्ट करने का, लिविस बेस को एक्सेप्ट करेगा। और फ्लोरीन यहाँ पर क्या, लिविस बेस ही है, फ्लोरीन यहाँ पर जनरली क्या है गाइस, लिविस बेस ही है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी और एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा नॉन एरोमेटिक से। ठीक है ना, एक नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है जनरली लिविस एसिड, तो यहाँ पर ये क्या है, लिविस बेस, और ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बन जाएगा, SbF6 नेगेटिव। ठीक है ना, SbF6 नेगेटिव। दिस इज द लिविस एसिड, लिविस एसिड एक्सेप्ट द लिविस बेस। लिविस एसिड लिविस बेस के बीच में रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन किए ना आपने, एसिड बेस रिएक्शन तो किए ना, ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी और ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए गाइस, उसके बाद देखिए यही रिएक्शन क्या यहां पर फॉर्म होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर बताइएगा, क्या यही रिएक्शन यहां पर फॉर्म होगी गाइस? क्या यही रिएक्शन यहां पर फॉर्म हो सकती है? क्या ये रिएक्शन यहां पर फॉर्म हो सकती है? देखिए गाइस, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है नॉन एरोमेटिक से। तो नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि कभी नहीं जाएगी रिएक्शन नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक, बिकॉज नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। सो नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक वाली रिएक्शन नहीं होती, तो ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए गाइस, AgNO3 के साथ हमने इसको रिएक्शन करा दिया, तो क्या रिएक्शन होगी, यहां पर Ag क्या वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और ये क्या करेगा, मतलब ये एसिड का, ये बेस का वर्क करेगा, और ये NO3 बाहर निकल जाएगा एक प्रकार से, नाइट्रेट। ठीक है ना, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, नाइट्रेट हमारे बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर नॉन एरोमेटिक से एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा और AgCl की PPT फॉर्म हो जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड की PPT यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, ये रिएक्शन हमने पहले भी की हुई है, किसमें भाई, किसमें की है हमने ये रिएक्शन, याद है क्या आपको, कुछ याद है आपको, याद है क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने की थी इस टाइप की, जिसमें AgCl PPT बन रही थी। ठीक है ना, AgBr AgCl, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना गाइस, ओके। इसके बाद देखिएगा रिएक्शन, इसके बाद यही रिएक्शन क्या ये 5 मेंबर रिंग के साथ होगी गाइस? बिल्कुल भी नहीं होगी। करिएगा AgNO3 के साथ क्या रिएक्शन होगी, बताइए क्या रिएक्शन फॉर्म होगी भाई, ये रिएक्शन क्या फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा साइक्लोओक्टाटेट्राइन की हमारी रिएक्शन है, हमारा क्या है यहाँ पर हमारी एक साइक्लोओक्टाटेट्राइन की रिएक्शन चल रही है, और हमने इसको पोटासियम से रिएक्शन करा दिया 2K, हमने इसको 2K पोटासियम से रिएक्शन करा दिया है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पोटासियम से हमने इसको क्या कराया गाइस, रिएक्शन कराया है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पर क्या देखते हो, क्या चेक करते हो गाइस, यहाँ पर आप क्या देखने को मिलता है आपको, जब मैंने पोटासियम से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर एक पोटासियम क्या करेगा, पोटासियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और किसको दे देगा, इस रिंग को दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे ही इस रिंग में क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो जाएगा जनरली। ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे चले गए, इस वाले कार्बन पे चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करके इस कार्बन पे चले गए, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब देखिए क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं, बस ये बताइए। ये क्या था, नॉन एरोमेटिक, ये क्या था, नॉन एरोमेटिक था, ये कंपाउंड जो है हमारे सामने ये नॉन एरोमेटिक था, ये क्या होगा, अब साफ सी बात है ये एरोमेटिक होगा। कैसे, क्योंकि 10 एनुलिन बन गया, 10 एनुलिन, और 10 एनुलिन क्या होता है गाइस, 10 एनुलिन क्या होता है हमारे सामने, एरोमेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। इसके कारण ये क्या होगा गाइस, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कंपाउंड हमारे सामने क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा गाइस, ये देखिए H2SO4 से रिएक्शन कराई मैंने,
मैंने यहाँ पर इसको रिएक्शन कराया H2SO4 से। तो जैसे ही मैंने इसको H2SO4 से रिएक्शन कराया तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो आप यहाँ पर चार्ज सेपरेशन कर दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर चार्ज सेपरेशन कर दिया गाइस। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। अब एसिड से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा। जनरली ये कौन सी रिएक्शन है गाइस, जिसमें हमारा होमो एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही थी। और ये क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और ये थोड़ी सी अपनी शेप को चेंज करेगा, ये थोड़ा सा अपना क्या करेगा, थोड़ी सी अपनी शेप को चेंज करेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट कंजुगेशन, जिसके कारण ये एरोमेटिसिटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन भी हो रहा है। ये एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, जिसके कारण इस टाइप के कंपाउंड को जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो और वो एरोमेटिक हो, वो एरोमेटिसिटी को शो कर रहा हो, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या होगा ये, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये कैसा होगा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड ये होगा। ठीक है गाइस, आप इस चीज को लिख सकते हो, अपनी कॉपी में कर लीजिए जल्दी से, आप इस चीज को अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए गाइस। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या है, वो देखिए ये है कि जनरली हमने क्या स्टडी किया था, प्रायोरिटी जब चेक कर रहे थे, चेक आउट द प्रायोरिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी, हाउ टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। जिस टाइम हम कर रहे थे उस टाइम हमने क्या देखा था गाइस, उस टाइम हमने क्या चीज क्या देखी थी, उस टाइम हमने क्या किया कि जो हमारा न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो मोर स्टेबल होती है चार्ज स्पीसीज से, लेकिन यहां पर क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज इज लेस स्टेबल दैन चार्ज स्पीसीज। यहां पर क्या देखा हमने, कई ऐसे भी स्पीसीज हैं, कुछ एक ऐसी स्पीसीज होती हैं जो चार्ज में चार्जली रह के ज्यादा स्टेबल होती हैं देन न्यूट्रल स्पीसीज से। क्या बोल रहा हूं, जो यहां पर हमने क्या देखा, न्यूट्रल स्पीसीज इज लेस स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है ना, हमने क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में ये देखा कि जो चार्ज स्पीसीज है मोर स्टेबल है न्यूट्रल स्पीसीज से, किससे, न्यूट्रल स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल है चार्ज स्पीसीज। ओके, उसके बाद जो आपका कंपाउंड है वो देखिएगा, यहां पर हमारी एक रिएक्शन है गाइस, ये देखिए ये पूछ रहा है कि बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं। ये क्या पूछ रहा है गाइस कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं। ये देखिए, क्या यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं, बस ये पूछ रहा है, आप जल्दी से बता दीजिएगा इस। ये देखिए यहां पर जल्दी बताइएगा इस, क्या यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं, बस ये चीज बता दीजिए, क्या यहां पर बॉन्ड ब्रेक होंगे या नहीं। देखिए अगर यहां पर मैं बॉन्ड ब्रेक कराऊं तो क्या बनेगा, देखिए ये कैसा है भाई, ये मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मेरा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन जैसे ही मैं यहां पर बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा तो देखिएगा, यहां पर देखिएगा इस, यहां पर क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा तो यहां पर तो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इट मींस दिस आर द हाईली पोलैरिटिक बॉन्ड। इट मींस यहां पर ये जो बॉन्ड है वो हाईली पोलैरिटिक बॉन्ड है, बिकॉज यहां पर चार्ज सेपरेशन होने के बाद एक क्या बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो रहा है। इट मींस यहां पर ये नॉन एरोमेटिक था, क्या था ये, नॉन एरोमेटिक था, ठीक है ना, और उससे ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। इट मींस ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये हाईली पोलैरिटिक बॉन्ड है। पोलैरिटिक मींस यहाँ पर हाईली चार्ज सेपरेशन है, मतलब यहाँ पर चार्ज सेपरेशन इजीली हो सकता है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो जाएगा इजीली, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी हाई है, ठीक है ना, ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पर पोलैरिटी हाई होने के कारण ये इजीली बॉन्ड मतलब ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर हो जाएगा, क्या यहाँ पर हो सकता है गाइस, देखिए ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल यहां पर भी नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, यहां पर भी जनरली गाइस क्या बन रहा है, हमारा नॉन एरोमेटिक से एक एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन यहां पर भी हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, जिसके कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, कि यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक इजीली हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर भी इजीली हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर भी हमारा इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ओके गाइस, तो इसको कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, जल्दी से ये लिख लीजिए, सभी क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं ऊपर ये रफ कर रहा हूँ गाइस, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट ये रफ कर रहा हूँ ताकि आपके सभी क्वेश्चन आ जाए इसमें, ठीक है ना। ओके ओके ठीक है। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा, आपको यही बताना है कि ये बॉन्ड ब्रेक होंगे या नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्वेश्चन क्या है, मतलब कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, बस ये बताइए कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं, जल्दी बता दीजिएगा इस। ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं। उसके बाद हमारा ये है फोर्थ नंबर पे, यहां पर बताइए बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं। उसके बाद ये फिफ्थ नंबर, उसके बाद यहां पर हमारा क्या है, ये क्या है गाइस, ये हमारा है क्या है, फिफ्थ नंबर है। ये हमने इसको रिएक्शन करा दिया पोटासियम से, इसको रिएक्शन करा दिया सिल्वर पॉजिटिव से। ओके गाइस, जल्दी बताइए क्या यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं। उसके बाद सिक्स नंबर क्या है गाइस, एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ठीक है ना। अब जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इन क्वेश्चन के आंसर बताइए, क्या यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करा दूं तो क्या बनेगा, एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव। तो क्या ये होगा भाई, स्टेबल होगा। पहले तो था नॉन एरोमेटिक, लेकिन अब क्या बनेगा, एक एरोमेटिक एक मतलब एक एंटी एरोमेटिक। तो क्या ये स्टेबल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इट मींस यहां पर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। यहां पर जो नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर था वो ही स्टेबल होगा। यहां पर क्या था, यहां पर जो मेरा नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर था वो ही यहां पर क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है ना, यहां पर मेरा क्या नहीं होगा भाई, यहां पर मेरा क्या नहीं होगा, यहां पर जनरली मेरा नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो था वो ही स्टेबल होगा। यहां पर मतलब कि एरोमेटिक और यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होने के बाद क्या बन रहा है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये हाईली पोलर नहीं है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं, पोलरिटी अगर आपसे पूछी जाए तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये दिस बॉन्ड इज नॉट ए हाईली पोलर, दिस बॉन्ड इज नॉट ए हाईली पोलर, मतलब ये पोलर है ही नहीं, दिस बॉन्ड इज नॉट ए पोलर, इस बॉन्ड को हम पोलर नहीं बोल सकते। ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखिए, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक। तो देखिएगा यहां पर जब मैं कंजुगेशन कर रहा हूं तो यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन होने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व हो रहा है और ये कंपाउंड भी साइक्लिक है। ठीक है ना, ये कंपाउंड भी एक प्रकार से साइक्लिक है। तो कंप्लीट कंजुगेशन अगर हम देखें, कंप्लीट कंजुगेशन के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। लेकिन एक रिंग के अंदर क्या ये रिंग एरोमेटिक है, क्या ये रिंग एरोमेटिक है। तो हम चार्ज सेपरेशन के बाद क्या देख रहे हैं कि ये रिंग दोनों एरोमेटिक नहीं बन रही, एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक बन रही है। एक एरोमेटिक बनी है, एक एंटी एरोमेटिक बनी है, यहां पर एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक, जिसके कारण यहां पर पोलरिटी बॉन्ड में हाई नहीं होती और यहां पर जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो ब्रेक नहीं होता, वो ब्रेक नहीं होता। ओके गाइस, सुनाई दे रहा है ना आपको। तो हम क्या बोलते हैं कि यहां पर ये जो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहां पर क्या नहीं होगा गाइस, यहां पर ये जो बॉन्ड ब्रेक है वो नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, मतलब कि लेस स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है, जिसके कारण यहां पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, जिसके कारण यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। और देखिएगा अगर मैं यहां पर मैंने इसको नॉन एरोमेटिक क्यों कहा, नॉन एरोमेटिक क्यों कहा, नॉन एरोमेटिक क्यों कहा गाइस मैंने इसको, क्योंकि जब यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन होगा ना, कंप्लीट कंजुगेशन, उसके बाद भी यहां पर देखिए एक तो एरोमेटिक बनेगा, एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन होने के बाद भी क्या बन रहा है, एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक। मींस हम क्या बोल सकते हैं, मींस हम क्या बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कंजुगेशन करने के बाद जो बनेगा उससे। ठीक है ना, मतलब कि हम क्या बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर इसके बाद भी यहां पर एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है ना, कंप्लीट कंजुगेशन होने के बाद भी। लेकिन यहां पर जो चार्ज सेपरेशन करने के बाद जो हम बना रहे हैं ना,
यहाँ पर जब चार्ज सेपरेशन करने के बाद जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर वो बहुत कम स्टेबल है। जैसे कि मैंने पीछे वाले स्ट्रक्चर में आपको बताया था उसी प्रकार यहाँ पर रूल होगा, वही रूल यहाँ पर लागू होगा कि जब हम चार्ज सेपरेशन करने के बाद बना रहे हैं तो भी यहाँ पर सेम ही कंपाउंड बन रहा है, एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला चार्ज ब्रेक, डबल बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करके जब चार्ज सेपरेशन करते हैं और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है देन दिस, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है देन दिस, इसीलिए यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां पर स्टेबिलिटी हाई हो चार्ज सेपरेशन करने के बाद वहां पर चार्ज सेपरेशन हो जाता है। उस टाइप के कंपाउंड भी अभी आ गए हैं, ठीक है ना। तो मैंने देखिए बार बार आपको ये चीज बता दी है तो अब आपके माइंड में ये चीज बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर चार्ज सेपरेशन गाइस नहीं होता क्योंकि यहां पर चार्ज सेपरेशन करने के बाद लेस स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इस डबल बॉन्ड का चार्ज सेपरेशन करने के बाद। यहां पर देखिए होगा, यहां पर करने के बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। यहां पर एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, यहां पर भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा क्योंकि ये स्पीसीज जो है ज्यादा स्टेबल होगी देन इस डबल बॉन्ड के चार्ज सेपरेशन करने के बाद जो बनेगी उससे, ठीक है ना। यहां पर देखिए यहां पर देखिए गाइस, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए ये मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर क्या है मेरे पास, ये मेरे पास यहां पर क्या है गाइस, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर ये मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या करेंगे, जो कि जनरली गाइस क्या करेंगे, ये यहां पर क्या करेंगे कंजुगेशन, ठीक है ना। उसके बाद ये कंजुगेट करेगा, ये कंजुगेट करेगा और ये वाला बॉन्ड भी कंजुगेट करेगा, ये वाला बॉन्ड भी कंजुगेट करेगा, जिसके बाद मेरा जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है वो देखिएगा। ये देखिए ये देखिए, एक मिनट रुकिए। जिसके बाद यहां पर जो मेरा कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार बन रहा है, वो कुछ इस प्रकार बनेगा क्या, देखिए कंजुगेशन कर दिया, वो कुछ इस प्रकार बन रहा है कंपाउंड। तो देखिए ये भी एरोमेटिक है और इस कंपाउंड में भी इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करने के बाद क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। इट मींस ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, यहां पर ये जो बॉन्ड है हाईली पोलर होगा। इट मींस ये जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर होगा बिकॉज यहां पर नॉन एरोमेटिक से क्या बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। क्यों, देखिएगा जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कंजुगेशन किया तो उसके बाद देखिए यहां पर कंजुगेशन हुआ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कंजुगेट कर रहे हैं इसने कंजुगेट करके क्या यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लिया, ये कंजुगेट कर गए सभी कंजुगेट कर गए। इसके बाद देखिए ये क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी क्या बन गया, एरोमेटिक। देखिए ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, दोनों के दोनों एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं। लेकिन इससे पहले कैसा था कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक था। कैसा था, नॉन एरोमेटिक था। इट मींस बात साफ है, नॉन एरोमेटिक क्यों था गाइस, देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहां पर ये कंटेन करके रखता है, लेकिन आफ्टर कंजुगेशन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण देखिए ये पहले नॉन एरोमेटिक था लेकिन अब ये किस चीज में चेंज हो गया, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो गया। तो आप सभी को पता है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक। तो देखिए अब अगर हम बोले कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये हाईली पोलर होगा या नहीं, तो हम बोल सकते हैं दिस पाई बॉन्ड इज हाईली पोलर बिकॉज यहां पर क्या है, ये कंपाउंड आफ्टर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड फॉर्म हाईली स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसके ब्रेक होने के बाद एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, एक हाईली स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, जिसके कारण इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। ये हाईली पोलर होगा, ये पाई बॉन्ड जो होगा हाईली पोलर होगा ओके गाइस, अब देखिए उसके बाद देखिए आप इस कंपाउंड को, देखिए गाइस इस कंपाउंड को देखिए, क्या यहां पर ये रिएक्शन फॉर्म होती है, तो बिल्कुल होगी भाई, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कंपाउंड कैसा बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा। यहां पर जो है एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा, बिल्कुल ये रिएक्शन फॉर्म होगी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या यहां पर रिएक्शन फॉर्म होगी, यहां पर हाइड्रोजन निकल के नेगेटिव चार्ज लाएगा, यहां पर हाइड्रोजन निकल के नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, जिसके कारण ये कंपाउंड कैसा बनेगा, एरोमेटिक बनेगा, एरोमेटिक। तो ये भी रिएक्शन फॉर्म होगी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये रिएक्शन फॉर्म होगी, तो देखिए यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे ही यहां पर हाइड्रोजन निकलेगा, ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा गाइस, ये कंपाउंड किस टाइप का बन जाएगा, ये कंपाउंड किस टाइप का बन जाएगा भाई, ये कंपाउंड हमारा चेंज हो जाएगा किस चीज में, एरोमेटिक में। किस चीज में, एरोमेटिक में। इट मींस यहां पर भी रिएक्शन फॉर्म होगी।
तो हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों में देखिए, इन तीनों में रिएक्शन फॉर्म होगी या नहीं, इनके साथ Ag के साथ पोटासियम के साथ रिएक्शन फॉर्म होगी या नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर रिएक्शन फॉर्म होगी। रीजन क्या होता है, रिएक्शन फॉर्म होने का रीजन क्या होता है गाइस जल्दी बताइए। यहां पर रिएक्शन फॉर्म होने का रीजन ये होता है बिकॉज यहां पर आफ्टर रिएक्शन एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड, ठीक है ना। ये एक प्रकार से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन फॉर्म हो जाती है। ओके, ये रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, ये रिएक्शन फास्टली फॉर्म होती है, बल्कि ये रिएक्शन क्या होती है, फास्टली फॉर्म होती है। ओके गाइज, तो अब देखिएगा उसके बाद अब यहां पर रिएक्शन देखिएगा गाइज, यहां पर एक और रिएक्शन है हमारी, ये देखिए साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, ये हमारे पास साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, ठीक है ना। एक में हमने क्या कराया, इसको रिएक्शन करा दिया किस चीज से, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करा दिया। एक में हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। एक में हमने इसको इससे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। उसके बाद जो कंपाउंड बनेंगे उसमें हमें बताना है क्या कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या है गाइस, ये देखिए साइनाइड और ये साइनाइड, ये बॉन्ड कितना पोलर होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको ये इनकी स्टेबिलिटी बतानी है कि ये कितनी स्टेबल होंगी। ये एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक जो रिंग है ये कितनी ज्यादा स्टेबल होती हैं, आपको इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है, ठीक है ना गाइस। जल्दी से देख लीजिए, इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है। तो देखिएगा, जब मैंने क्या किया गाइस, जब मैंने इस रिंग को रिएक्शन कराया 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से, तो यहां पर क्या बन रहा है, एक रेडिकल फॉर्म हो रहा है, एक यहां पर रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। ये देखिए इस प्रकार। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जनरली गाइस क्या होगा, इसमें क्या होगा गाइस, जैसे ही मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराया तो एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और जैसे ही यहां से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहां पर क्या बनेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने यहां से निकाले तो यहां पर क्या होगा, इस टाइप से रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। यहां से जैसे मैंने क्या किया गाइस, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से बाहर निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से क्या किया, बाहर निकाल लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब आप एक चीज देखिए, जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराया तो नॉन एरोमेटिक से, ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर था और नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, इट मींस ये रिएक्शन तो फॉर्म नहीं हो सकती। बिकॉज आप एक चीज देखिए, यहां पर ये रिंग कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है, 8 एनुलिन, ये 8 एनुलिन है, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है। ये कितने रखती है, 9 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक प्रकार से 9 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है कंजुगेशन वाले, ठीक है ना। तो आप एक चीज बताइए मेरे को, क्या ये भाई ये हो जाएगी, क्या ये रिएक्शन फॉर्म हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये कंपाउंड यहां पर फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज ये तो नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही बना रहा है, और वो कंपाउंड कैसा बन रहा है, इससे भी लेस स्टेबल बन रहा है। ये वाला कंपाउंड बहुत लेस स्टेबल है इस वाले कंपाउंड से, इट मींस ये रिएक्शन तो यहां पर फॉर्म होगी नहीं। लेकिन यहां पर जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो गया। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन डाले जैसे ही मैंने इसमें, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक में चेंज हो गया, बिकॉज ये चेंज हो गया 10 एनुलिन में, किसमें, 10 एनुलिन में, ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक बन गया। इसमें भी देखिए, जैसे ही मैंने इसमें क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, इट मींस रिएक्शन फर्स्ट इज डज नॉट फॉर्म, रिएक्शन सेकंड इज फॉर्म, रिएक्शन थर्ड इज फॉर्म। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहां पर जो हमारी रिएक्शन फर्स्ट है वो फॉर्म नहीं होगी। इसका मतलब साफ सी बात है, यहां पर जो हमारी रिएक्शन फर्स्ट है वो फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। याद रखिए आप गाइस, आप इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए, रिएक्शन फर्स्ट में अगर हम बताएं आपको कि क्या बन रहा है, तो या साफ सी बात है, नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ही कंपाउंड बन रहा है, नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही यहां पर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो एक प्रकार से ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है इसमें कम आ रही है, इसमें और कम स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन तो जनरली फॉर्म नहीं होगी। लेकिन जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो भी एरोमेटिक कंपाउंड यहां पर हमारा बन रहा है, तो भी हमारा यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड ही बन रहा है, तो ये रिएक्शन फॉर्म यहां पर हो जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए
क्या ये बॉन्ड पोलर होगा? बिल्कुल होगा, ये बॉन्ड हाईली पोलर होगा। रीजन क्या है? आफ्टर चार्ज सेपरेशन फॉर्म ए एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो डबल बॉन्ड है ये हाईली पोलर है, हाईली पोलर है। रीजन साफ सी बात है, क्योंकि ये क्या है भाई, हाईली पोलर किस चीज के कारण है? ये आखिरकार ये कंपाउंड जो है वो हाईली पोलर किस चीज के कारण है, किस रीजन के कारण ये हाईली पोलर है? बिकॉज यहां पर चार्ज सेपरेशन होने के बाद हाईली एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। उसके बाद रेडिकल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसमें हमको क्या पता लगता है? जो रेडिकल होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है अगर बेंजीन के ऊपर है तो भाई वो बेंजीन में एरोमेटिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो ये सभी के सभी कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, ये सभी कंपाउंड एरोमेटिक होंगे बिकॉज रेडिकल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। ओके गाइस, याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। ये एक प्रकार से आपके क्वेश्चन ही चल रहे हैं, क्रैश कोर्स सा चल रहा है आपका ये, और इस क्रैश कोर्स के अंदर हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने साइक्लोऑक्टेट्राइड में की, अगर इससे पूछा जाए कि इसमें रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, तो आप बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ही बनेगा। नॉन एरोमेटिक था और नॉन एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन यहां पर रिएक्शन कराने का कोई फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन एरोमेटिक से जब नॉन एरोमेटिक ही कंपाउंड बन रहा है तो हमारा फर्स्ट वाली रिएक्शन ही फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आगे वाला जो है कंपाउंड वो हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा आ गया, और नॉन एरोमेटिक ही दोनों कंपाउंड है, ठीक है ना। तो पहले वाला कंपाउंड यहाँ पर स्टेबल रहेगा। ओके, याद रखिएगा। ओके गाइस, उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी का लिख लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी लिख लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी लिख लीजिए। पोलैरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। सबसे फर्स्ट क्या है भाई, यहां पर सबसे फर्स्ट है ये, सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर है ये। उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या है गाइस, थर्ड नंबर पर क्या है, पीएच, ठीक है ना। हमें यहां पर पोलैरिटी बतानी है, तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी कहां पर होगी? तो देखिए गाइस, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर जैसे ही मैं कंपाउंड को सेपरेशन कराऊं, चार्ज सेपरेशन, तो क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। यहां पर क्या बनेगा भाई, यहां पर जैसे ही मैंने चार्ज सेपरेशन कराया कंपाउंड में, चार्ज सेपरेशन कराने के बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। कैसा? एंटी एरोमेटिक। यहां पर जैसे चार्ज सेपरेशन कराया तो मेरा मिससेलेनियस जिस कंपाउंड को हम बोलते हैं, मिससेलेनियस जो कंपाउंड होते हैं उसकी फॉर्मेशन यहां पर हो रही है। तो आपको बता देता हूं, ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो सबसे कम पोलर होगा। ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में पोलैरिटी सबसे कम होगी, ठीक है ना। सबसे स्टेबल कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। तो हम अगर बात करें क्वासी एरोमेटिक की, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो यहाँ पर ए में क्या होगा, पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद सी में ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोकटायन जो क्वासी एरोमेटिक के बाद मिससेलेनियस जो कार्बोकटायन होता है, जो बेंजीन या 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर एक कार्बन लगा है और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या लगा है, एक CH3 ग्रुप लगा है, और उस CH3 ग्रुप पे या CH2 ग्रुप पे उसके बेंजीन या रिंग के सबसे एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है, जो कार्बन लगा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको मिससेलेनियस कार्बोकटायन बोलते हैं, और वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। तो इसके बाद यहाँ पर जो पोलैरिटी हाई होगी वो इस वाले की होगी, ठीक है ना। उसके बाद होगी बी की क्यों होगी? क्योंकि बी एक अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है ना। तो यहां पर आप इस चीज को याद कर लीजिए। ओके, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद क्या है वो लिखिएगा। इसके बाद क्या है गाइस, इस चीज को लिखिए, बॉन्ड रोटेशन। यहां पर किस जगह पर बॉन्ड रोटेशन फॉर्म होगा, इसके बाद जो आपको लिखना है बॉन्ड रोटेशन लिखना है, बॉन्ड रोटेशन। तो बॉन्ड रोटेशन लिखिएगा, इस बॉन्ड रोटेशन लिखिएगा। सबसे पहला जो कंपाउंड है आपका वो ये है, सबसे पहला जो कंपाउंड है वो ये है, और जो सेकंड नंबर पर जो कंपाउंड है, सेकंड नंबर पर जो कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार है, सेकंड नंबर का जो कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार है, और जो थर्ड नंबर का कंपाउंड है
वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है ना, देख लीजिए आप इस चीज को, आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है गाइस, तो यहां पर हम बोल रहे हैं बॉन्ड रोटेशन कहां पर जल्दी से हो पाएगा। तो आपको एक चीज पता है, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन इजीली हो जाती है, सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, नोट आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड इज इजीली रोटेट देन डबल बॉन्ड, ये आपको पता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जितनी बड़ी रिंग होगी और बड़ी रिंग के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, जितनी बड़ी रिंग होती है और दो बड़ी रिंग हमारी लार्ज रिंग लगी हुई है और उस लार्ज रिंग को एक सिंगल बॉन्ड जोड़ रहा है, तो उससे बॉन्ड रोटेशन इजीली होगा। लिख लीजिए, सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट होता है देन डबल बॉन्ड से, और जितनी बड़ी रिंग होगी हमारी, जितनी लार्ज रिंग होगी एक सिंगल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे, वो उतनी ज्यादा क्या होंगी, वो उतनी ज्यादा इजीली रोटेट होंगी। तो आप देखते हैं, देखिए यहां पर किस जगह पर बॉन्ड रोटेशन होगा, किस जगह पर नहीं होगा। तो देखिए यहां पर कैसा चार्ज सेपरेशन, मतलब यहां पर चार्ज सेपरेशन होने के बाद क्या बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मींस ये तो एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नॉन एरोमेटिक से कैसा बना रहा है, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से कैसा बना रहा है, एक अनस्टेबल कंपाउंड, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, यहां पर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, यहां पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहां पर देखिएगा गाइस, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर एक क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है गाइस, एरोमेटिक से, मतलब कि यहां पर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है ना, यहां पर दोनों के दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं, यहां पर भी एरोमेटिक बन रहे हैं, लेकिन यहां पर एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर चार्ज सेपरेशन जनरली गाइस नहीं होता, यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता। यहां पर इस बॉन्ड के बीच की जो पोलरिटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो अब अगर बात करें कि यहां पर पोलरिटी ज्यादा कहां पर होगी, हाई पोलरिटी यहां पर किस जगह पर होगी, ज्यादा यहां पर हाई पोलरिटी किस जगह पर होगी, तो हम बात करें तो याद रखिएगा, जितनी लार्ज हमारी रिंग होगी, जितनी लार्ज हमारी रिंग होगी, ठीक है ना, तो उनके बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, उनके बीच में हाई पोलरिटी वहां पर होगी जहां पर लार्ज रिंग है। ये जो डबल बॉन्ड के बीच में पोलरिटी अगर हम देखें, पोलरिटी कहां पर हाई होगी, देखिए दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हैं, ये दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक हैं। अब अगर हम ये देखें कि बॉन्ड रोटेशन किस में ज्यादा होगा, अब तो हम भाई कंफ्यूज हो गए कि दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है, भाई इसमें होगा ज्यादा इजीली यार, इसमें। तो आपको मैं बता देता हूं, रिंग जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही इजीली हमारा बॉन्ड रोटेट होगा, बिकॉज जितनी ज्यादा बड़ी रिंग होगी तो बीच के बॉन्ड की जो पोलरिटी है, ये जो पोलरिटी है वो पोलरिटी बहुत ज्यादा हाई होगी और सिंगल बॉन्ड जो वो इजीली रोटेट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड जो है वो इजीली रोटेट हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के बीच की जो वीकनेस है वो कम होगी, मतलब बॉन्ड जो है कम, बॉन्ड जो है वीक होगा, बॉन्ड जो है यहाँ पर जो बॉन्ड है वो वीक होगा। ठीक है ना, वीक होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, जिसके कारण ये इजीली रोटेट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, लार्ज रिंग देन इजीली रोटेट, स्मॉल रिंग देन लो रोटेट। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड इज वेरी लो रोटेट। ठीक है ना, तो आपको क्या लगाना है, ऑर्डर अगर लगाए हम, अगर हम बॉन्ड रोटेशन का ऑर्डर लगाएं तो बॉन्ड रोटेशन में क्या आएगा, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो थर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि थर्ड भी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, मतलब कि वहां पर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट करेगा वहां पर, क्योंकि रिंग बड़ी है। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है चार्ज सेपरेशन के बाद, लेकिन ये रिंग छोटी है इसीलिए ये उससे कम रोटेट करेगा, उससे कम इसका जो बॉन्ड है वो रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड से बहुत मतलब डबल बॉन्ड को रोटेट कराने के लिए बहुत मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के थ्रू रोटेट कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सबसे कम जो रोटेटिंग पावर होगी, बॉन्ड रोटेशन की पावर, वो इसकी होगी। ठीक है ना, ये कम, बहुत कम रोटेट करेगा, इसका बॉन्ड बहुत कम रोटेट करेगा। ठीक है ना, ये भी आपका हो गया। उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बोन आयन। उसके बाद देखिएगा स्टेबिलिटी, उसके बाद जो हमको डिस्कस करना है गाइस वो क्या है, स्टेबिलिटी है। देख लीजिए स्टेबिलिटी, ये देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बोन आयन। देखिए ये क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन लिखिएगा। यहां पर क्या है गाइस, कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस। ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल होता है इस कार्बोकेटायन से। ठीक है ना, इस कार्बोकेटायन से क्यों होता है, तो देखिएगा ये वाले कंपाउंड में, इस वाले कंपाउंड में जो एरोमेटिसिटी होती है वो ज्यादा होती है इस वाले कंपाउंड से। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, जितनी ज्यादा बड़ी रिंग होगी वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने में, अपनी शेप को चेंज करने में थोड़े उसको मतलब उसकी हेल्प होगी।
रिंग जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो वो अपने शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, लेकिन जितनी छोटी रिंग होगी वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाएगी, इट मींस इन दोनों में हाईली रिजिडिटी किसमें है, इन दोनों स्ट्रक्चर में रिजिड स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये होगा। तो देखिए हाई रिजिडिटी इस वाले कंपाउंड में ज्यादा होगी क्योंकि ये छोटा स्ट्रक्चर है और इसमें थोड़ी रिजिडिटी कम होगी। तो आप सभी को पता है अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत भी हिलाने की या चेंज करने की, बॉन्ड थोड़े बहुत रोटेट करने की अगर जिसमें पावर है तो उसकी एरोमेटिसिटी तो थोड़ी कम हो जाती है, उसकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण यहां पर एरोमेटिसिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है तो दोनों ही एरोमेटिक। लेकिन हम ये बात करें कि इनमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहां पर होगा, ज्यादा एरोमेटिसिटी कहां पर होगी। तो मैं पहले बता देता हूं, यहां पर जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो छोटी रिंग पे होता है देन बड़ी रिंग से, ठीक है ना। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी छोटी रिंग पे ज्यादा होती है देन बड़ी रिंग से। रीजन क्या है, क्योंकि बड़ी रिंग भाई अपनी शेप वगैरह को चेंज कर सकती है, छोटी नहीं कर पाएगी। ओके, उसके बाद देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर इसका उल्टा है, यहां पर इसका उल्टा हो गया। यहां पर क्या हुआ, ये वाला कार्बोनायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है देन दिस कार्बोनायन। तो देखिएगा ये क्या है भाई, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। तो अब देखिए यहां पर कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो लेस स्टेबल है, जिसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत कम है, ठीक है ना। जो कम स्टेबल होगा, जो यहां पर जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, देखिए मैं बता रहा हूं जो आपको, यहां पर जोन सा एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो कम स्टेबल होगा, वो क्या है, वो क्या करेगा, अपनी शेप वगैरह को चेंज कर सकता है। इसमें क्या है, इन कंपाउंड में, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर हमने क्या बताया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर हमने क्या बताया, जिस कंपाउंड में एंटी एरोमेटिसिटी थोड़ी कम होगी, लेस जो एंटी एरोमेटिक होगा, उस पे कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके ऊपर जो कार्बोनायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है, बिकॉज जिसमें एंटी एरोमेटिसिटी थोड़ा बहुत कम है, उसमें क्या होगा, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो अपनी शेप वगैरह को चेंज कर सकता है। तो देखिएगा अब ये एंटी एरोमेटिक है ये। तो देखिए क्या होगा, अब ये एंटी एरोमेटिक है तो ये बड़ी रिंग है या छोटी रिंग। अब बड़ी रिंग वाला क्या करेगा, अपनी रिंग के शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है और एंटी एरोमेटिसिटी से वो नॉन एरोमेटिक की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी बहुत शेप चेंज करके क्या करेगा, एंटी एरोमेटिक से थोड़ा सा नॉन एरोमेटिक की तरफ वो जाना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपनी शेप चेंज कर सकता है। लेकिन छोटी रिंग वाला अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए उसमें एंटी एरोमेटिक करैक्टर ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो एंटी एरोमेटिक करैक्टर है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर क्या होगा गाइस, इसके अंदर जो एंटी एरोमेटिक करैक्टर है वो बहुत ज्यादा हाई है देन दिस। इसी रीजन के कारण ये वाला कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल है देन दिस। अगर हम कार्बोनायन की बात करें ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, तो देखिए यहां पर कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस, बिकॉज इस रिंग में एंटी एरोमेटिक करैक्टर है और इसमें भी एंटी एरोमेटिक करैक्टर है। लेकिन ये रिंग में जो एंटी एरोमेटिक करैक्टर है वो थोड़ा कम है देन दिस। रीजन क्या है, क्योंकि ये बड़ी रिंग है, ये अपनी शेप को थोड़ा बहुत चेंज करके नॉन एरोमेटिक की तरफ जा सकती है, और नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। इसी रीजन के कारण यहां पर कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस, क्योंकि जहां पर देखिए एंटी एरोमेटिक करैक्टर कम होगा ना, वो क्या होगी, स्टेबिलिटी हाई होगी उसकी। जहां पर एंटी एरोमेटिक थोड़ा बहुत कम होगा वहां पर स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। एंटी एरोमेटिक करैक्टर जिसमें होगा वो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी उसकी, जिसमें एंटी एरोमेटिक करैक्टर कम होगा उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो यहां पर एंटी एरोमेटिक करैक्टर लेस है देन दिस, इसीलिए यहां पर कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल है देन दिस। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया गाइस। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं। मतलब ये एरोमेटिसिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। एरोमेटिसिटी के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मैं आज ही कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।